प्रॉब्लम नंबर 4 वो कहता है जी शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। ठीक है जी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ऊपर सबसे पहले तो उसका नाम लिखेंगे मिस्टर बाबर। अब हम यहाँ मैं क्यों नहीं लिखती डेट्स, तो क्योंकि उसने डेट्स मेंशन ही नहीं की, इसीलिए। नहीं तो यहाँ पे डेट वाला कॉलम भी आता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हुए जी। वो बिजनेस में कैश लेके आया है 1,10,000 का, और साथ ही साथ उसके कैपिटल में भी कितने पैसे आए हैं 1,10,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तानिया? नो मैम, अभी तक नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 22,000 एंड ₹18,000 ऑन क्रेडिट। कहता है जी उसने चीजें खरीदी हैं 22,000 की कैश पे, और बाकी का जो 18,000 है, ये कल वाली प्रॉब्लम भी ऐसी थी, यानी 22,000 का कैश पे किया है और बाकी 18,000 का भी पे करना है। टोटल कितनी गुड्स परचेज की हैं जी? 22,000 प्लस 18,000। चीजें उसने 40,000 की परचेज की हैं, उनमें से 22,000 रुपया उसने पे कर दिया है फ्रॉम कैश। बाकी का कहाँ जाएगा? जो उसने अभी देना है वो आपकी लायबिलिटी हो गई क्रेडिटर्स के नाम की। कितनी अमाउंट से? 18,000 से। यहाँ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ जी तानिया बेटा आप समझ आई है। चीजें उसने टोटल 40,000 की खरीदी थी, जिनमें से 22,000 रुपया पे कर दिया है और 18,000 अभी भी उसका पेबल है, इसीलिए हमने उसको क्रेडिटर्स में डाल दिया। चीजें टोटल कितनी लिखनी है आपने? 22,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, यानी कहते हैं कि उसने फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है कितने पैसे? 20,000। इसका मैंने टोटल तो किया ही नहीं। 1,10,000 में से 22,000 माइनस करो पहले। 88,000 होंगे मिस। ओके जी। यहाँ आ गया आपका 88,000, 40,000 एज इट इज, 1,10,000 का कैपिटल और 18,000 के आपके क्रेडिटर। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहा था उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है, यानी 20,000 रुपया बिजनेस में मजीद कैपिटल लगा दिया है। तो अब क्या होगा जी? कैश में भी 20,000 प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी 20,000 मजीद, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये सारे के सारे पैसे अगेन उसके कैपिटल में भी ऐड हो जाएंगे। तो 1,10,000 की बजाय अब कितना हो गया? 1,30,000। तानिया इसमें कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वो कह रहा है जी कि वो नया कैपिटल लेके आ रहा है। जी मिस। तो जब नया कैपिटल लेके आएगा, तो जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश किया था 1,10,000, और कैपिटल भी इसी तरह जब नया इन्वेस्टमेंट की जाएगी या नई इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तब भी क्या होगा? आपके बिजनेस में एक तरफ कैश आएगा और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज में कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी कैपिटल में वो पैसे ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब ये मैंने फाइनल बैलेंस लिख दिया जी। 88,000 में 20,000 ऐड किया तो 1,08,000, 40,000 की आपकी गुड्स, और ये आपका हो गया जी 1,30,000 का कैपिटल और 18,000 के आपके क्रेडिटर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो जी जी वैसे जो आपने लिखा है ये जो गुड्स के ये 40,000 ये गुड्स के अंदर लिखना है या फर्नीचर में? गुड्स में लिखना है। फर्नीचर कहाँ से आ गया? ये प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं हम बेटा। जी जी चलो ठीक है। वो प्रॉब्लम नंबर 3 में उसने फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर का अलग एसेट बनेगा ना। जब भी गुड्स परचेज करेगा यहाँ ऊपर परचेजेस या गुड्स वाला एसेट आएगा। ठीक है। जी चलो ठीक है। ओके। यहाँ पे है जी मुझे एक फिर। बात जी 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 पूछे जल्दी से। 22,000 और 18,000 ऊपर शो कर सकते हैं? मैंने ऊपर शो किया गुड्स में 22,000 और 18,000 लिख के फिर नीचे 40,000 प्लस। आप ऐसा कर देना यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें, ब्रैकेट में तो ना लिखें, लेकिन ऐसे करके 22,000 प्लस का साइन और 18,000 कर दें, ताकि नीचे आपको बैलेंस शो करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज उसको कोई इशू नहीं है। आप करना चाहें आप अलग-अलग लिख के नीचे यहाँ पे बैलेंस में ये जो लिखा है ना हमने टोटल, यहाँ पे आप 40,000 लिख दें। जी ओके।
ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके मिस। ठीक है जी। नेक्स्ट में वो कह रहा है जी, जी ही ठीक। पेड ₹10,000 टू द क्रेडिटर्स, यानी ये वाले जो हैं लाइबिलिटी आपकी 18,000 की, अब इसने उसे 10,000 रुपया पे कर दिया है। पेमेंट कहाँ से होगी जी, जल्दी से बताएं। पेमेंट कहाँ से करेंगे हम मिस जी? कैश से और लाइबिलिटीज में से हम करेंगे कैश तो पेमेंट। जाएगा 10,000 रुपया जो आपने पे किया, साथ ही साथ आपकी ये जो 18,000 की लाइबिलिटी है ये भी डिक्रीज हो गई, यानी माइनस हो जाएंगे इसमें से 10,000 रुपये। आप क्रेडिटर्स ने आपके कितने पैसे, सॉरी आपने क्रेडिटर्स के कितने देने हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,000। इधर आपका कैपिटल एज इट इज 1,30,000 का हो गया, यहाँ आपके कैश में से कम होगा तो ये बन गया 98,000, ये 40,000 की गुड्स एज इट इज। ठीक है जी, दोनों साइडों का टोटल चाहे साथ साथ करके देखते जाएं कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एक ही दफा एंड पे कर लीजिएगा। उसके बाद है जी, ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, जिन्होंने क्वेश्चन खुद किया है वो मुझे बताया उन्होंने उसकी क्या इफेक्ट्स डाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। जी मिस आप क्या पूछना, बात सही नहीं आ रही थी। मैंने कहा ट्रांजैक्शन नंबर 5, ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹15,000। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन खुद किया है उन्होंने कैसे इसके एंट्रीज पास की हैं या किस तरह से इसके इफेक्ट्स देखे हैं। ये मिस कैपिटल में से भी 15,000 जाएंगे माइनस होंगे, और कैश में से भी 15,000 माइनस होंगे। रीजन कल मैंने पर्सनल यूज बताई के लिए थी। इसने किया तो कैश में। हाँ, कैश में से तो गया 15,000, कैपिटल में से क्यों जा रहा है? जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया तो उसके कैपिटल में से माइनस होंगे। यानी ये उसकी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स वाला जो पैसा होता है वो हमेशा आप कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तानिया बेटा समझ लगी है कुछ इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? हमने इसको रेफ्रिजरेटर को एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि वो बिजनेस के यूज के लिए नहीं लिया उसने, वो घर में लेके जाएगा वही रेफ्रिजरेटर ठंडा पानी पिएगा, बिजनेस को उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे जी, वो 15,000 जो वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया हम उसके कैपिटल में से माइनस कर लेंगे और साथ ही साथ बिजनेस के कैश में से भी लेस कर देंगे। अब आपके कैपिटल में कितने पैसे बचे जी? 83 था, सॉरी कैश में 83,000, 40,000 के गुड्स, आपका जो कैपिटल है वो अब 1,30,000 से माइनस होके 1,15,000 रह गया, और क्रेडिटर्स आपके पहले ही 8,000 के आपके पास रह गए हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन जी, तो साथ साथ नोट करते जाएं, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मुझे ये नोट्स आप लोगों के चाहिए। ओके जी, लास्ट ट्रांजैक्शन, ही पेड रेंट फॉर ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग इज 1,000। कहता जी उसने 2,000 रुपये का रेंट पे कर दिया है और 1,000 रुपये का अभी भी उसने पे करना है, यानी रेंट पेबल है। कल मैंने वर्ड लिखवाया था। पे कितना कर दिया जी उसने, ये बताया मुझे जरा। 2,000। 2,000 मैंने कैश में से डिडक्ट कर दिया, ये वाली अमाउंट कैश में से माइनस कर दिया क्योंकि उसने वो पे कर दिया है। पेबल कितना है अभी? 1000। तो रेंट पेबल के नाम से एक लाइबिलिटी डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी कि हमारा अभी देने वाला है 1,000 रुपया। मालिक ने टोटल, अब जब भी हमने कहा था एक्सपेंसेस माइनस होंगे या लाइबिलिटी होंगे तो वो किसने पे करने हैं? आपके ओनर ने। कहते जी बिजनेस ने ओनर के बिहाफ पे 2,000 रुपये दे दिया, 1,000 अभी उसने मजीद देना है, तो टोटल कितना पैसा यहाँ से माइनस होगा कैपिटल में से? टोटल कैपिटल ने कितना रेंट देना है, पेएबल प्लस पे वाला? 3,000। 3,000 आपके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब जरा देख लें, आपके पास कैश रह गया 81,000, आपके पास गुड्स आ गई 40,000 की, कैपिटल है आपका 1,15,000,
नहीं सॉरी 15 भी नहीं, अब हो गया 1,12,000। 8,000 के आपके क्रेडिटर्स और 1,000 आपका रेंट पेएबल। जी दोनों साइड्स का मुझे टोटल करके बताएं। ये आता है 1,21,000 आई थिंक सो। मिस दोनों इक्वल है। ठीक है जी, और इधर भी आपका 81,000 प्लस 40, ये भी आपका 1,21,000। ठीक है जी। हाँ जी, आप किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से इसमें पूछ लें इस वाले क्वेश्चन में। नो मिस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तानिया। नो मिस मुझे भी कोई नहीं है। वेरी गुड। और किसी को कोई मसला हो तो वो भी जल्दी से पूछ ले ताकि हम इसको वाइंड अप करें। मिस और कोई है भी है नहीं, खतीजा आई थी वो चली गई। खदीजा कहाँ चली गई? पता नहीं मिस। मुझे लग रहा है उसका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगा। आई थिंक सो लाइट आज फिर मुझे लग रहा है कोई इशू कर रही है। हाँ जी, इसको मैं स्टॉप कर दूं शेयर को? सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? यस मिस। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करने लगी हूँ। अब मेरे ये कहने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लीजिए, क्योंकि वो मैं खुद ही करवाऊंगी।